सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशंस के ऊपर कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप एंट्री किस तरीके से ले सकते हो और जो बच्चे भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी अपना कॉलेज चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमआईएमएस प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर। अभी मुंबई के अंदर अगर आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करोगे तो आपका पहले विजेटीआई है, फिर एसपीआईटी है, फिर डीजे सांघवी है, फिर थाड़ोमल है। अभी थाड़ोमल के नीचे अगर आप जाओगे तो एवरेज पैकेज गिर जाता है। अब कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुंबई का टॉप 20 कॉलेजेस का एवरेज पैकेज के अंदर। अगर आप थाड़ोमल के नीचे जाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप एनएमआईएमएस को चूज करो। अभी एनएमआईएमएस का फीस स्ट्रक्चर भी ज्यादा है, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन एनएमआईएमएस इज द बेस्ट चॉइस एट अ लो परसेंटेज ऑफ योर डिप्लोमा। अभी एनएमआईएमएस के ऊपर हम पूरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चों को एनएमआईएमएस चूज करना चाहिए, एप्लीकेशन का डेट्स क्या है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफर लेटर कब आपका जनरेट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस वीडियो फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के ऊपर। तो मेक श्योर आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो वेलकम टू कंसेप्ट सिंप्लीफाइड काउंसलिंग 2026। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। इस चैनल के ऊपर आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के सारे अपडेट्स, कैप राउंड रिलेटेड, स्पॉट राउंड रिलेटेड और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए, सारे कट ऑफ चाहिए तो मेक श्योर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना है। ऑलरेडी हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी कंप्लीट फुल हो चुके हैं तो मेक श्योर आप लोग मिस ना करो बिकॉज अभी कई सारे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो गए बिफोर द कैप रजिस्ट्रेशन। तो ये भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर लो परसेंटेज आए हो तो उसको आप बैकअप में रख सकते हो। तो सारी अपडेट्स आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती रहेगी तो मेक श्योर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना नीचे कमेंट सेक्शन से। उसके अलावा हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के ऊपर आपका पूरा काउंसलिंग टूल किट लाइव है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो कॉलेज प्रेडिक्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है जो कि आपको होम स्क्रीन में मिल जाएगा। कॉलेज प्रेडिक्टर पे आप जैसे ही क्लिक करते हो या फिर आप डायरेक्टली हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो conceptsimplified.in का वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे एआई पावर्ड काउंसलिंग टूलकिट दिखेगा। याद रखो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट टूलकिट यहीं पे मिल रहा है कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, डायरेक्ट सेकंड ईयर कॉलेज प्रेडिक्टर दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। याद रखो आपके पूरे एंटायर एडमिशन प्रोसेस के अंदर दिस इज द ओनली वेबसाइट जिसको आपको पिन करके रखना है पूरे एडमिशन प्रोसेस में। यही वेबसाइट के ऊपर आप कॉलेज के ऊपर रिसर्च करने वाले हो। अभी डायरेक्ट सेकंड ईयर में जैसे मैं कॉलेज प्रेडिक्टर के ऊपर क्लिक करता हूं, मान लो मेरे आए हुए 85%, तो यहाँ पे मैं जस्ट 85% पुटअप करूंगा। मैं हूं जनरल मेल कैंडिडेट तो जनरल में सिलेक्ट करूंगा। रीजन मुझे सिर्फ मुंबई में कॉलेज चाहिए तो मुंबई रीजन सिलेक्ट करूंगा। मेरी कैटेगरी बाय चांस ईडब्ल्यूएस था, मैं ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट हूं। उसके बाद ब्रांचेस सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन कौन सी ब्रांच में इंटरेस्टेड है। याद रखो आप स्पेसिफिक ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा सेट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, पूरा सेट सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का पूरा सेट चाहिए तो ये दोनों के सेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे सारे कॉलेजेस जो मेरे कैटेगरी पूल के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 85% डाला था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाला था तो उसके हिसाब से पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सारे कॉलेजेस के कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो उषा मित्तल फॉर वुमेन्स गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। प्लेसमेंट डीजे सांघवी के जैसा प्लेसमेंट दे रहा है उषा मित्तल, जाके प्लेसमेंट स्टडी करो। या फिर अगर मुंबई के कॉलेज का रैंकिंग देखना हो, एक्चुअल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखना हो, कल के लाइव स्ट्रीम में हमने कवर किया था मुंबई का टॉप 20 कॉलेजेस। उसमें आपको रियलिस्टिक डेटा मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है और कितना पैकेज, मीडियन सैलरी, एवरेज सैलरी कितना मिल रहा है। सब कुछ डेटा आपको मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे आप पूरा कॉलेज के ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या गए थे। आपका रैंक भी दिया हुआ है, डिप्लोमा के परसेंटेज कट ऑफ भी दिए हुए हैं। तो बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, माइनॉरिटी, रीजन प्रेफरेंस आप कॉलेज अपने प्रेडिक्ट कर पाओगे। अभी बात आती है डीएससी कट ऑफ चेकर। अगर आपको मालूम नहीं है कौन से कॉलेज में कितनी ब्रांचेस है, बस यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम डालना है। DISHW है, विश्वकर्मा डालता हूं तो विश्वकर्मा का मुझे वीआईटी मिल जाएगा। अभी वीआईटी का कॉलेज का टायर कौन सा, टायर 1 में आता है महाराष्ट्र में। 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है अभी के टाइम पे। 12 ब्रांचेस है यहाँ पे वीआईटी के सारे ब्रांचेस भी देख सकते हो। कट ऑफ देखना हो कैटेगरी वाइज, ऊपर कैटेगरी में फिल्टर लगा दो। मान लो मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं तो मैं जीओबीसी लगा दूंगा। यहाँ पे जीओबीसी लगाऊंगा तो जीओबीसी के मुझे सारे कट ऑफ दिख जाएंगे परसेंटेज वाइज। अगर मान लो मैं जीएससी हूं तो जीएससी लगा दूंगा, जीएससी के कट ऑफ दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप कट ऑफ भी देख सकते हो इस प्रेडिक्टर टूल के अंदर। नीचे आपको एक्चुअल स्टेट्स भी मालूम पड़ेगा कि कितने रैंक पे कौन सी ब्रांच का क्लोजिंग क्या आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये कॉलेज प्रेडिक्टर का यूज करना है, कॉलेज एक्सप्लोरर का यूज करना है।
उसके बाद देयर इज ऑल्सो वन मोर ऑफरिंग, यहाँ पे आपका कॉलेज कंपेयर टूल है। दो कॉलेज में आपको डिफरेंस देखना हो, कॉलेज कंपेयर टूल में दो कॉलेज इनपुट करो, आपको पूरा डिफरेंस दिख जाएगा। फिर प्रेफरेंस लिस्ट बिल्डर है, जिस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डीएससी काउंसलिंग पोर्टल में अपलोड करोगे सेम इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बिल्डअप करनी है। उसके बाद आपका ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट है और करियर लाइब्रेरी टेस्ट है। ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसका आप अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी रिपोर्ट, आपके प्रोफाइल के ऊपर आपके सारे ट्रैक्स मैच होते हैं, सेक्शन वाइज स्कोर आता है। उसके बाद डिटेल सेक्शन वाइज प्रोफाइल का स्कोरिंग आप देख सकते हो। उसके नीचे ब्रांच रेकमेंड होंगी आपकी, और ब्रांच रेकमेंडेशन के अंदर जैसे मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ऊपर कि ये ब्रांच मेरे लिए बेस्ट फिट क्यों है, किसको ये ब्रांच चूज करनी चाहिए। आपका यहाँ पे 4 साल का रोड मैप क्या रहेगा, कोर सब्जेक्ट्स क्या है, एसेंशियल टूल्स क्या है, प्रोजेक्ट के आइडियाज, इंटर्नशिप की स्ट्रेटेजी, स्किल बिल्डिंग के माइलस्टोन, करियर का पाथवे, टॉप रिक्रूटर्स एंड द इंडस्ट्री, सैलरी डायरेक्शन, हायर स्टडीज के ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेंड, रिस्क एंड चैलेंजेस एंड योर एक्शन प्लान, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट। तो मेक श्योर ब्रांच प्रेडिक्शन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करो और चेक करो कि आपको कौन कौन से ब्रांचेस रेकमेंड हो रहे हैं, और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल और फ्यूचर स्कोप भी आप जाकर चेक कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे करियर लाइब्रेरी भी है। करियर लाइब्रेरी के अंदर आपके महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं सारे 87 ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस विद एआईडीएस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन, एवरी ब्रांच यू विल बी गेटिंग ऑन दिस करियर लाइब्रेरी। अगर आप उस ब्रांच का पूरा डिटेल जानना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करो, पूरे ब्रांच का हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा कि उस ब्रांच के अंदर स्कोप क्या है, आपका एकेडमिक रोड मैप क्या रहेगा, कौन सी कंपनीज हायर करती है, उसके बाद माइलस्टोन क्या रहेंगे, कोर सब्जेक्ट्स, इंटर्नशिप का रोड मैप, प्रोजेक्ट का रोड मैप, सब कुछ आपको यहाँ पे एक्शन वाइज देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आपको इस काउंसलिंग टूल किट का जरूर यूज करना है। इस लिंक को पिन करके रखो, आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर दिस इज द एंटायर प्लेटफॉर्म जो आपको हेल्प करने वाला है। एंड उसके बाद जैसे आपने ऐप डाउनलोड कर दिया, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ऑलरेडी हमने हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, तो सिंप्लीफाइड प्रीमियम डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, जहां पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है फ्रॉम संकेत शाह एंड फ्रॉम माय एंटायर टीम। याद रखो हमारी टीम के अंदर आपके टॉप 30 कॉलेज के 30 मेंटर्स मिलेंगे। अगर आप मुझे बोलते हो कि मुझे XYZ कॉलेज के मेंटर के साथ कनेक्ट करना है, बात करनी है कॉलेज रिगार्डिंग, प्लेसमेंट रिगार्डिंग, हॉस्टल्स रिगार्डिंग, आपको हम उस कॉलेज के मेंटर से बात करवा देंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा उस कॉलेज का। उसके बाद डीएससी के कैप राउंड की गाइडेंस, कैप राउंड के फॉर्म किस तरीके से भरने हैं। याद रखो प्रीमियम के अंदर आप आ रहे हो, आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ हमारे थ्रू चेक होंगे। इवन एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर आप चाहते हो तो हम भी फिल आउट कर सकते हैं। और थर्ड चीज यहाँ पे आपके कैप राउंड के अंदर जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के अंदर भी हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे। एक्सेल शीट के अंदर आपको पूरी चॉइस फिलिंग मिलेगी, और सिर्फ आपको लिस्ट नहीं देंगे, उसके ऊपर डिस्कशन भी होगा कि आपके प्रायोरिटी वाइज कौन सा कॉलेज ऊपर रखे, कौन सी ब्रांच ऊपर रखे, क्या डिस्कशन करना है, बेस्ट ब्रांच क्या हो सकती है, बेस्ट कॉलेज क्या हो सकता है। जो भी डाउट हो आप प्रीमियम 101 के अंदर मेंटर को पूछ सकते हो। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशनल राउंड यहाँ पे नहीं होता डीएससी के अंदर, यहाँ पे चलता है स्पॉट राउंड। तो स्पॉट के अंदर जो भी सीट वैकेंट रहेगी उसके ऊपर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। याद रखो स्पॉट राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर। लोएस्ट परसेंटेज के ऊपर स्पॉट में सीट खाली होती है ना, बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते। यहाँ पे लोग को लगता है कि यार डीएससी में स्पॉट में सीट खाली ही नहीं होती। याद रखो वैकेंसी रिपोर्ट आएगी, वैकेंसी रिपोर्ट के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जाके एडमिशन ही नहीं लेते आफ्टर अलॉटमेंट, ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो उनकी जो सीट होती है वैकेंसी में जाती है। उसके बाद ब्रांच अपग्रेडेशन की स्ट्रेटेजी, डिप्लोमा के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट कॉलेज की लिस्ट हम आपको डिजाइन करके देंगे। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में असिस्टेंस, उसके बाद कैप राउंड के कॉलेजेस का एनालिसिस, कट ऑफ का एनालिसिस, ब्रांचेस का एनालिसिस, सब कुछ आपको मेंटर 1-on-1 आपको गाइड करने वाला है। इट इज 100% पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस। दूसरा हमारा ऑलरेडी अफोर्डेबल के अंदर सिंप्लीफाइड प्रो बैच है। प्रो के अंदर आपका बैच वाइज स्ट्रक्चर बनता है, 50 बच्चों की एक बैच बनती है, उन 50 बच्चों का एक डेडिकेटेड मेंटर होता है। तो आपको मेंटर आपको गाइड करेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन फॉर्म कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। कुछ भी प्रॉब्लम है आप अपने मेंटर को कॉल लगा सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी योर मेंटर। तो अगर आपको अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहिए तो सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर आप जा सकते हो। बट प्रो में यही है कि आपका बैच वाइज स्ट्रक्चर होगा और बैच में आपकी काउंसलिंग होती है, और जितने भी आपके जो परसेंटेज आए उसके अकॉर्डिंग ही आपका बैच बनता है। तो मेक श्योर डिप्लोमा के अंदर हर साल बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। डिप्लोमा में 4 कैप राउंड नहीं है, 2 ही कैप राउंड है। राउंड 1 में सारी सीट खाली है, राउंड 2 में कुछ अपग्रेडेशन होगा आपका, बट राउंड 3 और 4 में सब कुछ नल हो जाता है। और हर साल बच्चे अपने आप को स्मार्ट समझते हैं चॉइस फिलिंग में, बट मिस्टेक जरूर करते हैं। याद रखो आप लोग को लिमिटेड ऑप्शंस नहीं भरने। आपके अगर 85% आयो
पुट करो 75% तक की लिस्ट, बिकॉज हर साल डिप्लोमा के कट ऑफ बढ़ ही रहे और इस साल भी बढ़ने वाले हैं, बच्चों के पेज अच्छे आए हुए हैं, याद रखो आप लोग, डिप्लोमा के कट ऑफ हर साल बढ़ते हैं और इस साल भी बढ़ेंगे आपके। और इस तरीके से प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी सिंप्लीफाइड प्रो बैच के अंदर। अगर आपको सिर्फ प्रीमियम टूल का एक्सेस चाहिए तो आप हमारा एआई टूल का भी एक्सेस ले सकते हो जस्ट 999 रुपीज। और अगर आपको पूरे काउंसलिंग टूल का एक्सेस मिल जाएगा, आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट बिल्ड करो, प्रिडिक्टर का यूज करो, उसके अलावा आप ब्रांच प्रिडिक्शन टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको एक्सेस मिलेगा इफ यू वांट जस्ट एआई टूल का एक्सेस। तो आप एआई टूल एक्सेस कर सकते हो जस्ट 999 रुपीज। और इस तरीके से आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट बनती है बेस्ड अपॉन योर परसेंटेज, बेस्ड अपॉन योर सिटी प्रेफरेंस, बेस्ड अपॉन योर ब्रांच प्रेफरेंस, बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी एंड बेस्ड अपॉन योर माइनॉरिटी। और इसके लिस्ट बनने के बाद आपका वन ऑन वन डिस्कशन होगा आपके मेंटर के साथ, आपका गूगल मीट के ऊपर। फिर आप अपने डिस्कस करेंगे कि बेस्ट कॉलेज क्या है, बेस्ट ब्रांचेस कौन सी चूज करनी चाहिए, क्या मुझे एआईएमएल चूज करना चाहिए या फिर नीचे के कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वन ऑन वन के अंदर, जिससे आप एक करेक्ट डिसीजन बना पाओगे। बात करते हैं एनएमआईएमएस के डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के ऊपर। तो याद रखो एनएमआईएमएस के अंदर आपके दो प्रोग्राम्स चलते हैं, एक बीटेक प्रोग्राम है और एक एमबीए टेक प्रोग्राम है। सो बीटेक प्रोग्राम इज अ 4 ईयर प्रोग्राम, एमबीए टेक इज अ 5 इयर्स प्रोग्राम। डिप्लोमा में आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे तो बीटेक आपका 3 साल का होगा, एमबीए टेक आपका 4 साल का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चालू है आपका मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग के अंदर। यहाँ पे एमपीएसटीएमई विले पार्ले के अंदर मेन कॉलेज है। अगर मुझे कॉलेज की रैंकिंग की बात करनी हो तो याद रखो कॉलेज के अंदर आपको एवरेज पैकेज कितना मिलता है। एमबीए टेक के अंदर 10 लाख का एवरेज मिल रहा है एनएमआईएमएस के अंदर, और बीटेक में 7.5 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। तो जो भी बच्चों को अगर टेक प्लस मैनेजमेंट दोनों चीज परस्यू करनी है एक साथ, तो आप एमबीए टेक जरूर चूज करना। और एमबीए टेक का एडवांटेज ये है कि आपको बीटेक की डिग्री अलग से मिलती है और एमबीए टेक की एमपीएसटीएमई से अलग से डिग्री मिलेगी, तो आपका एमबीए भी हो जाएगा, बीटेक भी हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एनएमआईएमएस का आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 17 मार्च को, लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन 30 जून है, तो 30 जून आपके एनएमआईएमएस की लास्ट डेट है। अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर एनएमआईएमएस को जरूर बैकअप में लेके रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो काउंसलिंग कॉल लेटर आपको आएगा 6 जुलाई को शाम को 5 बजे के बाद। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का लास्ट डेट है 8 जुलाई। उसके बाद काउंसलिंग फी पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में रहेगा। फिर आपका जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा 13 जुलाई को और एडमिशन क्लोजिंग आपका 29 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो एडमिशन है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का एडमिशन है। उसके नीचे यहाँ पे आपका ये डेट्स आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। बाकी कट ऑफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सारे कट ऑफ डिप्लोमा के मैं लास्ट ईयर शेयर करूंगा। याद रखो 75% में भी यहाँ पे अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अगर मुंबई में अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, एनएमआईएमएस, बीटेक एंड एमबीए टेक बोथ आर अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, बट यही है कि फीस ज्यादा है यहाँ पे। अभी अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें एनएमआईएमएस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन हैंडआउट गिवन है। तो एडमिशन हैंडआउट के अंदर आपको अच्छे से रीड करना है। ये सारे ब्रांचेस आपको मुंबई कैंपस में ऑफर किए जाते हैं। तो बीटेक के अंदर आपका एआई, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, डेटा साइंस, ईएनटीसी, आईटी, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, आपका सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी एंड सीएससी विद डेटा साइंस। अगर आपको इन ब्रांच के अंदर कंफ्यूजन है कि मेरे लिए बेस्ट फिट ब्रांच कौन सी है, तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करके रखना है। काउंसलिंग में डिस्कस करेंगे कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी हो सकती है, एनएमआईएमएस में सीएसबीएस का डिसएडवांटेज क्या है और बाकी ब्रांचेस का एडवांटेज क्या है, कौन सी ब्रांच आपको चूज करनी चाहिए। उसके बाद नीचे शिरपुर कैंपस का बीटेक के ऑप्शन देख सकते हो, नई मुंबई के ऑप्शन देख सकते हो, फिर इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़ है। एमबीए टेक की बात करें तो एमबीए टेक में मुंबई में आपका एआई है, कंप्यूटर है, डेटा साइंस है और आईटी ब्रांच है। शिरपुर में कंप्यूटर है, नई मुंबई में कंप्यूटर है, इंदौर में कंप्यूटर है। और आपका यहाँ पे कितना सीट्स होता है, 10% एडिशनल सीट्स आपको ऑफर किया जाता है, प्लस जितनी वैकेंट सीट्स आएगी फर्स्ट ईयर में वो भी आपको मिलेगी। फर्दर एडमिशन विल बी डन बाय द काउंसलिंग प्रोसेस। कोई मैनेजमेंट कोटा कुछ नहीं है, पूरा एडमिशन आपके मेरिट के बेसिस पे ही होने वाला है। मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका एडमिशन होता है। एनएमआईएमएस में कोई भी मैनेजमेंट कोटा की सीट नहीं होती। उसके बाद देख सकते हो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी ऑफ द प्रोसेस रिगार्डिंग कैंपस ट्रांसफर और रिगार्डिंग अ ब्रांच ट्रांसफर। नो अपीयरिंग कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अटेंड द काउंसलिंग प्रोसेस। याद रखो आप सभी का रिजल्ट आपके पास होना ही चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, कैंडिडेट पासिंग अ डिप्लोमा विद अ मिनिमम परसेंटेज 75% और इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा कैंडिडेट, इक्विवेलेंट एट डिप्लोमा कैंडिडेट हैविंग अ पासिंग फर्स्ट ईयर बीटेक प्रोग्राम, जिन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में कॉलेज चेंज करना चाहते हो, उनके सीजीपीए 3 एंड अबव होने चाहिए आउट ऑफ 4। तो आपको इक्विवेलेंट चेंज करना है, देखो 3 के अबव जा रहे हैं कि आउट ऑफ 4 आपके, और देयर शुड बी नो बैकलॉग इन द फर्स्ट ईयर। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
बीटेक का एलिजिबिलिटी है, मिनिमम आपके डिप्लोमा के अंदर 60% होने चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर का ट्रांसफर ले रहे हो तो आपका सीजीपीए 3 एंड अबव होना चाहिए आउट ऑफ 4। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ सकते हो। फॉर सेकंड ईयर एमबीए टेक एंड बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट विल बी गिवन अ प्रेफरेंस ओवर द नॉर्मल कैंडिडेट। याद रखो फर्स्ट ईयर के ऊपर डिप्लोमा के कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इफ एनी ऑफ द सीट रिमेन वैकेंट देयर आफ्टर कैंडिडेट पासिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द बीटेक विल बी कंसिडर। फर्स्ट ईयर का बीटेक का एडमिशन तब होगा जब डिप्लोमा वाला को कॉलेज डिप्लोमा वाले सीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी सीट वैकेंट रहेगी, तो ही फर्स्ट ईयर को चांस मिलने वाला है। एक बार अच्छे से ये पूरा आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये सारा डॉक्यूमेंट सब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर देंगे। Candidate will not be considered for the merit list if he or she fails to mention or update the same in an online registration form or result is not available during this period। याद रखो आपका रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए, रिजल्ट आने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। 30 जून इज द लास्ट डेट, और कुछ भी अगर आपने मिस कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, आपका एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सब कुछ एडमिशन क्राइटेरिया सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। एडमिशन प्रोसेस के ऊपर भी इन्होंने अपडेट दे दिया। 2000 विल बी योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फी 2000 रुपए रहेगी। आप जब भी काउंसलिंग के अंदर आओगे डिमांड ड्राफ्ट आपको कैरी करके आना है। पेमेंट डिटेल विल बी मेंशन इन योर काउंसलिंग कॉल लेटर। अगर आपको बीटेक का कॉल लेटर देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, बेस्ड अपॉन अ डिप्लोमा परसेंटेज, एग्रीगेट जो परसेंटेज आपके आए फाइनल मार्कशीट के अंदर, उसके बेसिस पे आपकी पूरा परसेंटेज मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मेरिट टाई के अंदर क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट इन केस ऑफ टाई, इफ अ 2 or more candidates securing the equal number or marks on diploma, then relative merit will be decided based upon the candidate scoring their higher aggregate percentage in the class 12th exam। तो जिसके 10वीं में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए बोल रहा हूँ 10वीं 12वीं सब कुछ मैटर करता है। इवन जब आप जाओगे बाद में हायर स्टडीज में तब जाके भी वहां पे भी यही सब क्राइटेरियाज होते हैं आपके। बाकी यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, बीटेक का ये फीस स्ट्रक्चर है, एमबीए टेक का ये फीस स्ट्रक्चर है। एमबीए टेक का फीस स्ट्रक्चर साल का 5,25,000 रहेगा। बीटेक का आपका देखोगे तो 4,25,000 टेक ब्रांचेस का है, कोर ब्रांचेस का 3,70,000 है। उसके नीचे रिफंड के रूल्स भी आप पढ़ लो। रिफंड इस बार 20 जुलाई से पहले आपको क्लेम करना है, तो मेक श्योर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप अपना एडमिशन फाइनलाइज भी कर रहे हो। यू आर नॉट वेटिंग फॉर द कैप राउंड। जिसके भी कैप में अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहा, 70%, 75%, ऊपर 80%, 85 आए हुए, मुंबई में कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, NMIMS कैन बी योर बेस्ट चॉइस। कट ऑफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। आपको नीचे आपको ये पूरा लिस्ट मिल जाएगा, एक बार अच्छे से जाके डिटेल डॉक्यूमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कुछ भी डाउट हो आप हमारे डीएससी हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हो, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर गिवन है। काउंसलिंग के लिंक ऑलरेडी हमने वेबसाइट के ऊपर लाइव कर दी है, तो आपको बस conceptsimplified.in की वेबसाइट विजिट करनी है, कोर्सेज के अंदर जाना है। कोर्सेज के अंदर जाने के बाद डिप्लोमा कोर्सेज में जाओगे तो डिप्लोमा के काउंसलिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिप्लोमा काउंसलिंग प्रोग्राम में जरूर जाके एनरोल करो। सिंप्लीफाइड प्रीमियम भी लाइव है और सिंप्लीफाइड प्रो भी लाइव है। प्रो का आपका जो अभी 500 रुपीज ऑफ चल रहा है, 2000 के अंदर प्रो में रजिस्टर कर सकते हो और 4500 के अंदर प्रीमियम 101 के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। तो मेक श्योर तुरंत जाके काउंसलिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करो। पूरा एडमिशन प्रोसेस, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच क्या आपके लिए हो सकता है, सब कुछ हम काउंसलिंग में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस यही था अपडेट आपका रिगार्डिंग NMIMS। अगर आपको NMIMS में एडमिशन चाहिए तुरंत जाके एडमिशन ले लो। अभी NMIMS की रैंकिंग के ऊपर बात करें, मुंबई में रैंकिंग क्या आती है, मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर VJTI, SPIT, डीजे सांघवी, थार्डोमल के बाद आप NMIMS को प्लेस करो एज टर्म एज योर एवरेज प्लेसमेंट। याद रखो थार्डोमल के बाद अच्छा एवरेज प्लेसमेंट NMIMS में ही आपको मिलेगा। और जो कंपनी डीजे सांघवी में विजिट करती है, मोस्ट ऑफ द कंपनी आपके NMIMS के अंदर भी विजिट करती है एट अ टाइम ऑफ प्लेसमेंट। हायरिंग के नंबर्स कम हो सकते हैं, पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं और कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर आती है जो डीजे सांघवी में आती है। तो NMIMS इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्लेसमेंट। और मुंबई के अंदर डीम प्राइवेट में रैंक्ड 1 आपका NMIMS ही आता है। और NMIMS के बाद आपको KJ सोमैया का विद्या विहार कैंपस देखना है। तो इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विद्या विहार का डायरेक्ट सेकंड ईयर का एडमिशन प्रोसेस क्या है। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ कि आप लोगों का कट ऑफ जानने हो, तो कट ऑफ के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। NMIMS के ऊपर सेम KJ सोमैया के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाना है। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, और जैसे आपके डीएससी के फॉर्म लाइव हो जाएंगे हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। बाकी डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रेडी रहो।